हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अरिथमेटिक के उन चुनिंदा चैप्टरों पे चर्चा करने वाले हैं और प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, चर्चा नहीं, प्रैक्टिस करने वाले हैं जिन चैप्टरों की प्रैक्टिस अधिकांश लोग करते ही नहीं हैं। मैं जितना भी दोस्तों क्वेश्चन लाया हूँ, ये सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है, ये सर्कुलेट होते रहता है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी की इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे तो आप अंतिम में वीडियो को लाइक कीजिएगा, वह चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा ऐसे ऐसे चैनल कई हज़ारों लाखों यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 के पावर 10 इंटू में 9 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, हमें सबसे पहले जानना होगा कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जो एक से कटे व खुद से कटे, मतलब जिस संख्या के सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो। ठीक है, तो हम दोस्तों सबसे पहले इस संख्या के बेस को हम अभाज्य संख्या के फैक्टर के रूप में तोड़ना होगा। ठीक है, अगर हम पूछेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है तो आपका दोस्तों आंसर आएगा 2। ठीक है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्या हम इस 8 के पावर 10 को 2 के पावर 3 के पावर में 10 लिख सकते हैं क्या? फिर इंटू देंगे दोस्तों। 9 एक अभाज्य अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 का दोस्तों मल्टीपल कौन कौन सा, इसका फैक्टर कौन कौन सा है? 1 है, 3 है और 9 है। 2 से तो ज़्यादा फैक्टर हो गया ना। तो दोस्तों क्या हम इसे एक अभाज्य संख्या 3 के पावर में 2 के पावर में 7 लिख सकते हैं क्या? एक दोस्तों लास्ट कितना बच गया है? तो 7 के पावर में 8 दोस्तों बच गया है। हम इसे ऐसा के ऐसा ही रहने देंगे, क्योंकि जो 7 है वो अपने आप में एक अभाज्य संख्या ही है। क्या अब हम इसे दोस्तों सॉल्यूशन करके दोस्तों, अगर आप सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़िएगा तो जो आपस में जो दोस्तों पावर होते हैं वो पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हम इसे 2 के पावर में 30 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इससे हम 3 के पावर 14 लिखेंगे और हम इसे दोस्तों 7 के पावर में 8 लिखेंगे। अब आप यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, ये सारे के सारे मल्टीपल का बेस एक अभाज्य संख्या है। बस हम करेंगे क्या, इनके सारे घातों को जोड़ देंगे। क्या आ जाएगा? तो दोस्तों 52 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है। चलिए हम लोग अब इसे इरेज करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या दिया हुआ है 27, 39, 65। कितना दिया हुआ मेरे भाई? तो 27 दिया हुआ है, 39 दिया हुआ है और 65 दिया हुआ है। दोस्तों इसमें बोल रहा है कि 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में कितना का अंतर है। दोस्तों स्थानीय मान का मतलब होता है क्या? देखिए 3 यहाँ पे है। स्थानीय मान का मतलब होता है कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पे है, कि सैकड़ा के स्थान पे है, कि इकाई के स्थान पे है। ठीक है, कि दहाई के स्थान पे है। तो आप देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये दोस्तों हजार के स्थान पर है। तो 3 का दोस्तों सबसे पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद जितना डिजिट है हम उतने जीरो लिखेंगे यहाँ पे, तो 3 जीरो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में 3 का स्थानीय मान क्या हो गया? 3000। और अंकित मान का मतलब होता है दोस्तों कि जो संख्या लिखा हुआ है, मतलब अगर पूछा जाए कि 3 का अंकित मान कितना होगा तो 3, 9 का अंकित मान कितना होगा तो 9, 6 का अंकित मान कितना होगा तो 6। तो दोस्तों इस तरह से 3 का अंकित मान कितना होगा? 3। अब दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि इन दोनों संख्या के बीच में अंतर कितना है। तो 3000 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो 2997 हो जाएगा। तो 2997 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई भिन्नों 1/3 है, 4/7 है, 2/5 को आरोही क्रम में आपको लिखना है। ठीक है, 1/3 है क्या? पहले मैं लिख लेता हूँ। 1/3 है, फिर उसके बाद क्या है? 4/7 है, फिर उसके बाद मेरे भाई 2/5 है। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। हम क्या करेंगे दोस्तों? हम इसे भाग नहीं देंगे। ठीक है, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपस में।
तो 7 एकम दोस्तों कितना आ गया 7 और 3 चौके 12। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई में जिस भिन्न के ऊपर का मान कम होगा वो संख्या छोटी होगी इसके अपेक्षा में। अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा 7 और 12 में छोटा कौन है, तो 7 मतलब 1/3 4/7 के अपेक्षा छोटा है। अब हम इस 1/3 का कंपैरिजन करेंगे 2/5 से, तो 1 गुने 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 5 आ जाएगा। और दोस्तों 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। इस 5 और 6 में छोटा कौन है 5, और 5 दोस्तों 1/3 के नीचे है। मतलब सबसे छोटी संख्या क्या निकल कर आ गया, तो 1/3 निकल कर आ गया। ये तो दोस्तों मेरा कट पिट गया, ठीक है, हम इसे दोस्तों मिटा ही देते हैं। अब इन दोनों में दोस्तों हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 5 चौके कितना हो गया 20, और यहाँ पे दोस्तों 7 दूनी 14। तो छोटा मान कहाँ पे आया 2/5 के ऊपर में, तो 1/3 से बड़ा क्या हो जाएगा 2/5, और 2/5 से छोटे में बड़ा क्या हो जाएगा तो 4/7। तो जिस तरह से आपको जिस ऑप्शन में आपको ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है 1/3, 2/5 और 4/7 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में कम से कम 1 मिनट का समय ले सकता है, लेकिन जो मैं आज आपको अप्रोच बताऊंगा उस अप्रोच से आप इस क्वेश्चन को आप यकीन मानिए 10 से 12 सेकंड के अंदर आप उड़ा दीजिएगा। कैसे बोल रहा है दोस्तों कि कुछ जो भिन्न दिया हुआ 2/5, 1/3, 3/5, 1/4 इसे दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में दर्शाना है। हम इसे दोस्तों ऑप्शन से खेलेंगे। अगर आप देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 1/4 और 1/3 आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 और 1/3 में, 1/4 और 1/3 में क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 4 एकम 4, मतलब छोटा से बड़ा की ओर जा रहा है और हमें बढ़ते क्रम की ओर दोस्तों लगाना है। ठीक है, चलिए हम मान गए कि ऑप्शन नंबर ए ठीक है। हम इसके बाद आते हैं ऑप्शन नंबर बी के। सबसे पहले हम सारे ऑप्शनों का एक एक स्टेप दोस्तों चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी कितना है, तो 7/10 है। फिर उसके बाद कितना है मेरे भाई 5/8 है ना। हम इसका भी दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 8 7 56 और 10 5 50। इस तरह से दोस्तों मेरा 56 से 50 हो रहा है, मतलब घटते क्रम की ओर जा रहा है, बढ़ते क्रम की ओर नहीं जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा नेगलेक्ट हो जाएगा, हम ऑप्शन नंबर बी को काट देंगे। हम अगर आते हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो दोस्तों जैसा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है शुरुआत के 2 स्टेप 1/4 और 1/3, जस्ट वैसा ही ऑप्शन नंबर सी में भी दिया गया 2 स्टेप 1/4 और 1/3। मतलब मेरा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों अभी मेरा वेरी कर रहा है। अब हम दोस्तों अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में, तो 1/3 और 1/4 दिया हुआ है, तो 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, जो 1/3 के ऊपर लिखाएगा। और दोस्तों 3 को अगर 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो दोस्तों 4 के बाद 3 आ रहा है, ये भी दोस्तों घटते क्रम में हो गया। तो मतलब मेरा ऑप्शन बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों का दोनों इग्नोर हो गया, नेगलेक्ट हो गया ऑप्शन सही। अब हम दोस्तों चेक करेंगे इसका अगला स्टेप, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी का। देखिए ऑप्शन नंबर ए का अगला स्टेप है 1/3 और 2/5। क्या है मेरे भाई 1/3 और 2/5 है। हम इसे दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, है ना। क्या आ जाएगा 5 एकम 5 आ जाएगा और 3 दूना 6 आ जाएगा। यहाँ भी दोस्तों बढ़ते क्रम में हो रहा है। अब हम दोस्तों देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, तो दोस्तों आप अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी का, तो क्या 1/4 मतलब 1/4 1/3 और 3/5, मतलब यहाँ पे दोस्तों कितना है, तो 1/3 के बाद 3/5 है। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 एकम 5 और दोस्तों 3 तिया 9 आ जा रहा है। 1/3 के बाद 3/5 ही है ना, तो 5 एकम 5 ठीक है, और 3 तिया 9, यहाँ भी दोस्तों बढ़ते क्रम की ओर जा रहा है। अब हम दोस्तों जाएंगे इसके अगले स्टेप की ओर, तो 2/5 के बाद क्या है, तो 3/5 दिया हुआ है ना। अब हम इसे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 दूनी 10 आ गया, और यहाँ पे दोस्तों 5 दिए 15, यहाँ भी दोस्तों बढ़ते क्रम में है। और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में 3/5 के बाद क्या दिया हुआ है, तो 2/5 दिया हुआ है ना।
अभी दोस्तों हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 आ जा रहा है। मतलब सबसे पहले बड़ा आ जा रहा है, उसके बाद छोटा आ रहा है। तो मेरा यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी भी डिस्क्वालीफाई हो गया इस रेस में। तो मेरा क्या बच गया, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे आपको समझाना था इसलिए मुझे थोड़ी सी देरी लगी। आप इस क्वेश्चन को दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप यकीन मानिए आप इसे 10 से 12 सेकंड में कर ले जाएंगे, लेकिन आपको ऑप्शन सही करना है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कि √7 का वैल्यू 2.6457 है, ठीक है। मेरा थोड़ा फ़ोन रोटेट हो गया है, किएगा मेरे भाई। हाँ चलो ठीक है। अगर √7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2.6457, √7 = 2.6457 दिया हुआ है ना। और √3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरे भाई, तो 1.732 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1/√7 माइनस में 1/√3 का वैल्यू क्या हो जाएगा। पूरे के पूरे इस तरह से नहीं है, ठीक है, पूरे का इस तरह करके दिया हुआ है यहाँ पे, -√3 का वैल्यू क्या होगा। आप इसे यूं ही आप नहीं कीजिएगा कि 2.6457 - 1.732 कर दीजिएगा फिर इसे बटा कीजिएगा। ऐसा आप करने का प्रयास कतई नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप फंस जाइएगा। आप इस दोस्तों क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, सबसे पहले हर का परमेकरण कर दीजिएगा। हर का परमेकरण का मतलब होता है अगर ये दोस्तों चिन्ह है माइनस का तो चिन्ह हो जाएगा प्लस का, और दोनों में दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। तो √7 + √3 हो जाएगा, और ऊपर में भी दोस्तों √7 + √3 हो जाएगा। इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार की चेंजेस नहीं आई। अगर हम इन दोनों को काट देंगे तो फिर कुल मिलाकर मेरा यही वाला फिर बच जाएगा। आप इसे दोस्तों मान लीजिए ए और यहाँ माइनस, इसे मान लीजिए बी, आप इसे मान लीजिए ए फिर प्लस बी। आप दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है। एक फार्मूला दोस्तों आपके जहन में आ रहा होगा कि a + b × a - b = क्या होता है, तो a² - b² होता है, ठीक है। अब दोस्तों ऊपर में तो √7 + √3 तो रहेगा ही रहेगा, है ना। √7 + √3 तो रहेगा ही रहेगा। और दोस्तों नीचे में अगर हम √7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 7 होगा, है ना। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे √7 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों ये स्क्वायर और रूट कट जाता है, तो क्या हो जाएगा, 7 ही मेरा फिर बच गया कुल मिलाकर, ठीक है। और √3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा, तो 7 - 3 क्या आ जाएगा, 4। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, आप इन दोनों संख्या को जोड़ दीजिए, क्योंकि √7 का वैल्यू तो दिया हुआ है और √3 का वैल्यू तो दिया ही हुआ है, ठीक है। हम इसे चलिए जोड़ लेते हैं। तो 1 2 3 और 4, मतलब 1 0 के आगे यहाँ पे दोस्तों 0 होगा, हम बैठा लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 7 7 7, फिर उसके बाद 3 और 4, ठीक है। तो 4.377 आ गया। हम लिख देते हैं यहाँ पे दोस्तों 4.3777/4। अगर आप दोस्तों देखिएगा ऑप्शन में, चलिए हम इसके दोस्तों जो ये दशमलव है हम इसके बदले में 4 0 नीचे बैठा दे रहे हैं, ठीक है। 4 0 हम नीचे बैठा दे रहे हैं। अगर आप दोस्तों देखिएगा ऑप्शन में तो कम से कम तो 4 अंक के बाद तो दशमलव लगेगा ही लगेगा। इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी तो इस रेस से बाहर हो गया। बच गया मेरा क्या, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी बच गया। चलिए हम इसे भाग देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 4 एकम 4 हो गया, है ना। फिर उसके बाद एक 0 देंगे, 4 9 में 36 आ जाएगा। तो 109 आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। 109 के बाद जो भी है पॉइंट वॉइंट से कोई मतलब नहीं रखना, हमें बस आंसर निकालने से मतलब रखना है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर √45 + √125 का वैल्यू 17.88 है तो √180 + √80 का मान कितना होगा। देखिए क्वेश्चन कितना ज़्यादा धमाकेदार है। क्या हम इस √45 को लिख सकते हैं
3 तिया 9 पचे 45, 3√5 लिख सकते हैं क्या 45 को, √45 को। और दोस्तों है √125, क्या हम इसे 25 पचे 125 मतलब 5√5 इसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 5√5 हम इसे बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 17.88 दिया हुआ है। अब इसे हम जोड़ देंगे 3√5 प्लस 5√5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8√5। तो 8√5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 17.88। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है √180। क्या हम √180 को अगर तोड़ेंगे तो दोस्तों 36 पचे 180 होता है, ठीक है। तो मतलब हम 6√5 इसे लिख सकते हैं। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें ऐसे फैक्टर में दोस्तों तोड़ना होगा जिसका अंडर में रूट में दोस्तों 5 बचे, है ना। तो 5 का 5 मतलब हम इसे लिख सकते हैं √180 को 6√5 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 छक 36 पचे 180, ये दोस्तों √5 में तो टूट गया। नेक्स्ट है मेरे भाई √80, हमें इसे भी √5 वाले फैक्टर में ही तोड़ना पड़ेगा। मतलब दोस्तों 4 चौक 16 पचे 80, क्या हम इसे प्लस में 4√5 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ गया तो 6√5 प्लस 4√5 इक्वल टू 10√5। अब देखिए अगर 17.88 8√5 का वैल्यू है, 17.88 अगर 8√5 का वैल्यू है तो 10√5 का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले ये दोस्तों √5 से √5 गया, है ना। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इसके बदले में 2 जीरो यहाँ पे डाल देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो ये भी गया। अब देखिए हम इसे काट देते हैं, क्या से 8 से काट देते हैं, है ना। 8 दूनी 16, एक चल गया इसमें, फिर 8 दूनी 16 और फिर दोस्तों चल गया 2 इसमें चल गया, तो 8 तिया 24, क्या हो रहा है 223। तो आपको कौन सा ऑप्शन में 223 नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको 223 नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको दशमलव वगैरह से मतलब रखना ही नहीं मेरे भाई, आपको ऐसे क्वेश्चनों में दशमलव को इग्नोर करते चला जाना है। वही तो दोस्तों यूट्यूब की क्लास का मतलब वही हुआ। तो आपको जिस ऑप्शन में 223 दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में, वही आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे क्या आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 × 7 × 7 × 7 × 7 नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिए ऊपर में दोस्तों दशमलव कितने अंकों के बाद है दोस्तों, पहला है 7, उसके बाद है दोस्तों 0.7 मतलब 1 अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है ना। उसके बाद दोस्तों 2 अंक के बाद है, उसके बाद 3 अंक के बाद है। मतलब कुल मिलाकर दशमलव कितने अंकों के बाद है तो 3, 2 5 और 1 6 अंकों के बाद है। और दोस्तों लास्ट में लिखा हुआ है 70, ठीक है। अगर हम बट्टे में करेंगे 10, मतलब देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ 7 है, 0.7 को आप 7/10 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों 0.07 को आप 7/100 लिख सकते हैं। और दोस्तों 0.007 को आप 7/1000 आप लिख सकते हैं, इंटू में 70 करेंगे आप। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो दोस्तों नीचे में कितना डिजिट आ गया, नीचे जीरो कितना आ गया तो 3 2 5। तो ऊपर में दोस्तों जितना भी संख्या का मल्टीप्लाई करके आएगा उसके दोस्तों इकाई अंक से 5 अंक तक तो कम से कम इसका ये दोस्तों दशमलव लगेगा। मतलब ये दशमलव के बाद 5 अंक रहेगा दोस्तों। हम देखेंगे ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन में दशमलव के बाद 5 अंक तक दोस्तों संख्या लिखी गई है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इस रेंज से बाहर हो गया। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों देखेंगे तो 2 4 6 अंकों के बाद दोस्तों दशमलव दिया हुआ। ऑप्शन नंबर बी भी इस रेंज से बाहर हो गया। ऑप्शन नंबर सी भी इस रेंज से बाहर हो गया। तो मेरा क्या बच गया ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों स्मार्ट अप्रोच है जो एग्जाम में अपनाई जाती है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √56 प्लस √56 प्लस √56 का मान क्या होगा डॉट डॉट डॉट। दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने के लिए क्या करिएगा, आप इसे इस 56 को ऐसे फैक्टर में तोड़िएगा जिसका डिफरेंस 1 आता हो, वह गुना करने पर दोस्तों 56 आता हो। आप आसानी से कर ले जाएंगे। 8 सत्ते 56, डिफरेंस 1 का आ रहा है और दोस्तों गुना करने पर कितना आ रहा है 56। तो अगर दोस्तों प्लस का साइन दिया हुआ है तो दोस्तों बड़ा वाला अक्षर इसका जो होगा जो डिजिट
मैं बोल दिया अक्षर, जो दोस्तों बड़ा वाला जो डिजिट होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। और अगर दोस्तों वहीं पे अगर माइनस दिया रहता कि √56 माइनस √56 माइनस √56, तो छोटा वाला जो डिजिट है वो आपका आंसर हो जाता। तो 8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि 2.25 के पावर में 1/2 को सरल करें। दोस्तों अगर आप पढ़ेंगे शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है, तो आप शॉर्ट्स एंड इंडिसेस में इस दोस्तों रूट के बदले में आप लिख सकते हैं कोई भी संख्या के पावर में 1/2 लिख सकते हैं। मतलब कोई भी संख्या के पावर में 1/2 लिख सकते हैं। तो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, तो 2.25 लिखा हुआ है, पावर में 1/2 लिखा हुआ है। पावर में 1/2 के मतलब इसमें रूट दे सकते हैं। अब दोस्तों ये तो आसान हो गया, यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे, 2 0 बच जाएगा। 225 किसका है, 15 का, और 100 दोस्तों किसका स्क्वायर रूट है, तो 10 का है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 15/10 = 1/5, तो 1.5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, थोड़ा खांसी मुझे ज़्यादा ही आ रही है तो मुझे ठीक ही नहीं लग रहा। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें जो अंतिम क्वेश्चन है 0.1 × 0.1, क्या हम 0.1 को 1/100 लिख सकते, 1/10 लिख सकते हैं क्या? बोलेंगे आप यस, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह, फिर आप 0.1 को क्या आप 1/10 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। फिर प्लस दिया हुआ, क्या आप 0.2 को 2/10 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। फिर 0.2 को 2/10 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। बट्टे में दोस्तों दे देंगे, क्या 0.3 को 3/10 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। फिर दोस्तों 0.3 को 3/10 लिख देंगे। प्लस में क्या है, 0.6 को 6/10 लिखेंगे। फिर है दोस्तों 0.6, हम इसे भी 6/10 लिखेंगे। आप इसे दोस्तों अगर आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 × 1 = 1 और 10 × 10 = 100, तो 1/100 प्लस में 4 बट्टे दोस्तों 100 आ गया। बट्टे में दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 9/100 आ जाएगा, है ना। और प्लस में यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा, तो 36/100 आ जाएगा। आप इसे दोस्तों और ज़्यादा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 4 × 1 = 5/100 आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों बट्टे में कितना आ जाएगा, अगर 100 इसका एलसीएम लेंगे तो 36 × 9 = 45/100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ए वाला 100 से ए वाला 100 कट जाएगा और 5 × 9 = 45 हो जाएगा, मतलब 1/9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का मेरा क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। ठीक है, मैं और भी ज़्यादा लंबा सेशन में लाऊंगा, चूँकि तबीयत थोड़ी डाउन है इसलिए मैं ज़्यादा लंबा सेशन में ले नहीं पाया। मैं आज जो जितनी क्वेश्चन लाया था आप समझ लीजिए कि मैंने उस क्वेश्चन का मात्र में 40% ही सॉल्यूशन रखा इस वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सारे क्वेश्चनों को ज़रूर लाऊंगा। तो चलिए हम लोग यहीं पे इस वीडियो को हम एंड करते हैं। थैंक यू।